ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है बीजेपी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है, हिंदुत्व का चेहरा है। ये भी माना जाता है कि जहां वो प्रचार करने जाते हैं वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस होता है। वो अब देखने की बात है कितनों में अच्छा हुआ कितनों में नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और ये माना जाता है कि बीजेपी के प्रमुख नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। प्राची, ये बताओ 2012 से 2017 तक जिसने अखिलेश का कार्यकाल देखा होगा और 2017 से लेके अभी 2026 तक जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में कार्यकाल देखा होगा, वो क्या यूपी की जनता अब अखिलेश यादव के पास फिर जाने की कोशिश करेगी? संभव ही नहीं है ना। आपको मायावती का 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, उसके बाद अखिलेश यादव का 5 साल का देखा और 2017 से आपने योगी आदित्यनाथ का देखा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर स्ट्रांग हो गई है, सारे अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए, किस तरीके से वहाँ पर एजुकेशन को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हुआ है, किस तरीके से वहाँ से लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करती है रातों 11 बजे के अंदर। तो मुझे लग रहा है ये सारा यूपी की जनता देखेगी तो इतना है कि वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में वोट करेगी। अखिलेश यादव कितना भी पीडीए कर ले, अखिलेश यादव कितना भी एमवाय समीकरण की बात कर ले, योगी के सामने अखिलेश का टिकना लगभग असंभव है अगले चुनाव के अंदर। देखिए, ये मुद्दा बड़ा है जो आपने कहा कानून व्यवस्था का, ये मुद्दा बड़ा है और कानून व्यवस्था के लिए माइलेज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, योगी आदित्यनाथ को मिलता है और इस पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट भी करती है। लेकिन इन मुद्दों को ले जाने के लिए जरूरत संगठन की भी पड़ती है ना। 24 के चुनाव में रागी जी, जिस तरीके से हमने देखा था कि एक हताशा सी थी संगठन में, कार्यकर्ताओं में, जो घर घर जाकर एक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं में होती है, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं पर होती है, वो नहीं थी। हालांकि अभी कोशिश शुरू की है फिर से, बूथ मैनेजमेंट और बूथों पर जाकर जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं कार्यकर्ता, ये दुरुस्त करना पड़ेगा ना। देखिए, यही कहानी कुर्सी में हम लोग बाहर मैदान में करते थे और अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी से अपने अभियान की, चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। शायद लखीमपुर खीरी था या आसपास का इलाका था, वहाँ से पहली शुरुआत की थी और वो 15 दिन लेट थे। और तब हम लोगों को कहना शुरू कर दिया था, इसी कहानी कुर्सी में हम कहते थे कि उन्होंने ये चुनाव सरेंडर कर दिया है और हम कहते थे अखिलेश गंभीर नहीं है चुनाव को लेकर के। लेकिन जो रिजल्ट निकल करके आया, और मैं भी उसमें मैं कह रहा हूँ कि हम लोग भी आकलन करते थे कि 70 सीट तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं जा रहा है और उसका कारण था सामाजिक समीकरण और दूसरा बात राम मंदिर का, वहाँ पर हिंदुत्व, दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन था जिसके आधार पर हम कह रहे थे कि ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कहीं न कहीं उनका लगना कि ये हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है और कहीं न कहीं अपने नेताओं की आपसी संघर्ष, वो भारतीय जनता पार्टी को 224 में जहां है वहां ला करके खड़ा कर दिया। मेरा मानना है कि यदि आप टीम के तौर पर, बंगाल के अंदर क्या बिहार के अंदर अंदरूनी फूट नहीं थी, खूब फूट थी, खूब खींचतान थी। मैं तो बिहार रह करके आया था, लेकिन अमित शाह जाकर के वहाँ 19 दिन झंडा गाड़ करके बैठ के सारे नट बोल्ट एक एक को मनाना, एक गलती, एक कार्यकर्ता नाराज है तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है तो उसको बुला करके भी मना लेना, ये बात हुई। और बिहार का चुनाव आपने सामने देखा, बंगाल में भी ऐसी ही थी। अमित शाह जी वहां पर गए, नट बोल्ट कसा, देखिए वो पूरा का पूरा। भारतीय जनता पार्टी यदि टीम के तौर पर उत्तर प्रदेश में लड़ती है और अंदरूनी खींचतान से एक दूसरे को हराने की जुगत में न रह करके यदि टीम की तरह काम करती है तो यकीन मानिए जो समीर जी ने कहा था वही उत्तर प्रदेश में होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और यदि हमने अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना की, 1 साल है अभी बचा हुआ, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को और योगी जी को इस पर काम करने की आवश्यकता है। परसेप्शन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात होती है और परसेप्शन यदि ऐसा बन जाए कि आप अमुक जाति के नेता हैं, परसेप्शन ये बन जाए कि कार्यकर्ताओं का नहीं हो रहा है, परसेप्शन ये बन जाए कि हमारा ये गवर्नेंस नहीं है, हमारा ऊपर का लीडर तो मलाई चट रहा है और हमें जो है वो अपने रोज नैतिकता की और राष्ट्रवाद की अग्नि में स्वाहा होने के लिए संविधा बना करके हमको रखे हुए, तब जाकर के संकट खड़ा होता है। जब उसको लगेगा कि हम इसके भागीदार हैं, हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, ये जब जिस दिन फीलिंग आ जाएगा कार्यकर्ताओं में फीलिंग, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री जी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात किया था तो ऐसे ही बात किया था? नहीं, उनको पता था कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता जब ये महसूस करा कि मेरा प्रधानमंत्री मुझसे बात कर रहा है तो आप उसे दें या न दें कुछ भी,
भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उठ करके खड़ा हो जाता यही है। फोर्स है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव जीतती है और इसी को एड्रेस करना है। जातियों का कॉम्बिनेशन तो ठीक है, यूपी में बीजेपी ने साथ ही लिया है, लेकिन जातियों के कॉम्बिनेशन के साथ जो चूक 2024 में हो गई थी, क्या उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है?